झारखंड विकास की ओर आगे बढ़े, इसके लिए हम लोग विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे। और हम लोग हजारों की संख्या में इस बार सीधा सीधा जो हम लोग कहते हैं आदिवासियों का उद्गम स्थल है, वहां पर जाएंगे, हम लोग विनती प्रार्थना करेंगे और हजारों की संख्या में पूरे राज्य से लोग आएंगे। रामगढ़ हो गया, हजारीबाग हो गया, गुमला हो गया, लोहरदगा हो गया, चैनपुर हो गया, डुमरी हो गया, मांडर हो गया, खुट्टी हो गया, रांची हो गया, इन तमाम जगहों से सरना धर्मलंबी पहुंचेंगे। सबसे पहले जोहार। आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का माध्यम ये रहा कि 14 फरवरी को राजीव प्रार्थना सभा भारत के द्वारा हर साल की भांति इस साल भी 14 तारीख को सीधा जाएंगे और सीधा जाकर विनती और प्रार्थना हम लोग करने का काम करते हैं, जो कि अपने राज्य को सुख समृद्धि खुशहाली के लिए हम लोग विनती प्रार्थना करते हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि इस बार हम लोग विशेष रूप से पूर्व मुख्यमंत्री हमारे झारखंड के माननीय हेमंत सोरेन जी जिस तरह से गलत केंद्र के इशारा से ईडी के द्वारा से जो फंसाया गया है, उसके प्रति हम लोग विशेष विनती और प्रार्थना करेंगे ताकि जो भी बुरी साया उसके ऊपर में पड़ी है वो हटे और झारखंड का खुशहाल हो, झारखंड का उज्जवल भविष्य हो, झारखंड विकास की ओर आगे बढ़े। इसके लिए हम लोग विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे और हम लोग हजारों की संख्या में इस बार सीधा जो हम लोग कहते हैं आदिवासियों का उद्गम स्थल है, वहां पर जाएंगे, हम लोग विनती प्रार्थना करेंगे और हजारों की संख्या में पूरे राज्य से लोग आएंगे। रामगढ़ हो गया, हजारीबाग हो गया, गुमला हो गया, लोहरदगा हो गया, चैनपुर हो गया, डुमरी हो गया, मांडर हो गया, खुट्टी हो गया, रांची हो गया, इन तमाम जगहों से सरना धर्मलंबी पहुंचेंगे। और मैं बताना चाहता हूं ये पूरे आदिवासियों का उद्गम स्थल है और उस स्थल पर जाकर हम लोग जो आदिवासियों को जिस तरह से षड्यंत्र से फंसाया गया है उसके हम लोग विशेष रूप से विनती और प्रार्थना करेंगे और हम लोग ये कहेंगे अपने धर्मेश से, सिंह भोंगा से, कि जो भी बुरी आत्मा है उसे दूर करें और हेमंत सोरेन को तुरंत जेल के बाहर निकालें ताकि आदिवासियों का जो विकास हो रहा है और आगे अच्छा से हो। ये गुमला में है, सिरासीता स्थल है। हाँ सर, वहाँ हर साल जाते हैं लोग। आदिवासियों का धार्मिक स्थल है सिरासीता। आज आपने जो पूछा कि सिरासीता नाले धार्मिक स्थल जो हम लोग 14 तारीख को जाते हैं, आदिवासी हमेशा प्रकृति को लेकर के ही चलते हैं। तो 14 तारीख ये माघ पंचमी है, उस दिन पूजा भी रखी जाती है। तो हम लोग के लिए जो बढ़ती चांद है हमेशा शुभ है, इसलिए हम लोगों ने वो दिन रखा और अभी नहीं बहुत पहले से ये उस दिन हम लोग जाते रहे हैं हजारों हजार की संख्या में और वहाँ पूजा अर्चना करते हैं। हम आदिवासी समुदाय हैं, प्रकृति के पूजक हैं, हमेशा प्रकृति को ही लेकर के चलते हैं। इसलिए क्योंकि सिरासीता नाले हमारा सृष्टि स्थल है, हमारी सृष्टि वहाँ से भी हुई है और हम जैसा मानते हैं हम समाज के लोग कि हम वहीं से ही हम झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तमाम नेपाल जैसे जगहों में हमारे समाज के लोग आज हैं और ये सिरासीता नाले के प्रति अभी वो लोगों को अगाध प्रेम है। हमेशा की भांति वो लोग भी आएंगे, हमारे साथ जुटेंगे और हम बाबा धर्मेश, माँ चाला की पूजा करेंगे। और आज जो विकट परिस्थिति हमारे राज्य में हुई है, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को फंसाया गया है या यूँ कहें ये अभी अच्छा हमारे लिए नहीं है, हमारे समाज के लिए। क्योंकि ये जब आए तो हमें लगा था कि आदिवासी समाज का विकास होगा, लेकिन हमेशा विपक्ष की सरकार ने इसको काम नहीं करने दिया। समय समय पर इसको व्यवधान करते गए और अंततः इन्होंने इसको गिरफ्तार कर लिया। मौलिक अधिकार कहता है अनुच्छेद 32 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को यदि आप गिरफ्तार करते हैं तो 24 घंटे के अंतर्गत आपको साक्ष्य जुटाना पड़ेगा और यदि न्यायाधीश कहते हैं अगर वो उस सबूत के तहत आप प्रमाण दे देते हैं तभी आप गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो मौलिक अधिकार का भी हनन हुआ है।
और नाले पवित्र स्थल का इतिहास क्या रहा? सिरासीता नाले का इतिहास है कि वहाँ हमारा जो सृष्टि है वो वहीं से हुई है। और वहाँ जो ककड़ो लाता है, वो ककड़ो लाता जहाँ से एक भाई और एक बहन सबसे पहले आए और उसके बाद ही मानवों की विकास हुई। ये हमारा आदिवासी समुदाय का मानना है, हमारा सरना समाज का मानना है। आप प्रोफेसर हैं, सवाल है, आप प्रकृति पूजक हैं, आप आदिवासी भी हैं, लेकिन जिस तरह से आज़ादी के बाद लगातार उद्योग के नाम पर जल जंगल, झारखंड वासियों के साथ साथ पूरे देशवासियों को जोहार, जय धर्मेश। 14 तारीख जो आने वाले दिन है उसमें जो हम लोग को सिरासीता जाने का जो बात है, ये पारंपरिक हम लोग का चला आ रहा और चलता रहेगा। और वो हमारा एक धार्मिक स्थल है जिस स्थल पे आदमी अपने मनोकामना लेके जाता है और वो मनोकामना आदिवासी अपने तरीके से पूजा पाठ करते हैं और जो कि वहाँ मनोकामना पूरा होती है। इस बार भी हम लोग अपने मनोकामना को लेके जाएंगे कि हम लोग का मनोकामना ये है कि जिस तरह के राज्य में जो केंद्र की सरकार द्वारा जो प्रोपगंडा चलाया जा रहा है, जो निर्दोष है या दोषी है ये बिना देखे हुए सब, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जो गिरफ्तार कर लिया गया है, उनके प्रति हम लोग प्रार्थना करेंगे और ये कामना करेंगे कि हमारे मुख्यमंत्री जल्द से जल्द इन जो जिस तरह का षड्यंत्र रचा गया है इनसे उनको निजात मिले और वो अपने पूर्ण जिस जगह पे थे उस जगह पे आके वो अपने स्थापित हो जाए और फिर से अपने राज का कमान को अपने हाथ में लेके चलाएं और आदिवासियों का जो विकास हो रहा था उसको और तेजी से करें। यही विनती प्रार्थना करने के लिए हम सब जितने भी अपने देश प्रदेश से लेके जो है सब वहाँ पहुँचते हैं, तो उसमें से हम लोग भी अपने तरीके से जो जाएंगे, जो अपने अपने हिसाब से अपने अपने लोग पूजा पाठ करेंगे और अपने जो मनोकामना है उसको वहाँ पर रखेंगे और मनोकामना सिद्ध होने के बाद फिर हम लोग दोबारा और जाएंगे। केंद्रीय सरना समिति सचिव रूपचंद जी।